चलिए आज हम लोग बात करेंगे किसान। किसान सबसे गरीब भारत में है। सरकार इस पर क्या प्रयास कर रही है कि किसान की आय क्या हो, डबल हो, दोगुनी हो। ठीक है, लेकिन कभी सोचा है कि सरकार के करने से क्या होगा? सरकार के सारे स्कीम सारे लोगों के पास पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता है। जब तक भारत के किसान अपने आप में अगर नहीं निर्भर होंगे ना, सरकार कुछ नहीं कर सकती है। कितने सरकार आए, कितने सरकार गए। सरकार तभी कर पाएगी जब यहाँ के किसान क्या होंगे, सशक्त होंगे, अपने पर निर्भर होंगे। अभी सरकार ने बहुत सारे स्कीम चला रखी है, लेकिन ये स्कीम सभी लोगों तक पहुँच तो रही, लेकिन मिलने के बाद भी किसान डेवलप नहीं कर पाएगा। इसके पीछे कारण क्या है जान लीजिए। किसान के पास क्या धंधा है? सिर्फ एक खेती लगा लिया और बैठ रहा है, उसी पर काम कर रहा है। बाढ़ आया, फसल बर्बाद, बैठ के रो रहा है, मेरा बर्बाद, मेरा फोटो खिंचवा के भेज रहा है, होने वाला है इससे। फिर अगला फसल लगाने के लिए उधारी लिया है, तो भैया जब अगला फसल होगा तो फिर किसको देगा? किसको देगा बताइए आप ही। जिसे माल खरीदा है, पूंजी जिसे लिया है, उसी को ना देगा। तो फिर वो उसका फसल हुआ तो कमाई कहाँ से आएगा? उसका तो पेट भी नहीं चलेगा उससे। आज सरकार प्रयास कर रखी है कितना कि हर किसान कैसे आए हो, दोगुनी आए हो। उस पर पशुधन योजना भी चले, बहुत सारा योजनाएं चलाई है। ठीक है, लेकिन लाभ जिसको मिल रहा है, नहीं मिलने वालों को नहीं मिल रहा है। लेकिन आज हम आपको ऐसे लाभ बताएंगे कि हर कोई क्या कर सकता है। हर किसान अमीर हो सकता है, गरीब कोई रहेगा ही नहीं। किसान का मतलब ही क्या होता है? क्या आत्मनिर्भर। आज भारत को कौन बनाया? किसान तो आत्मनिर्भर बनाया। अनाज देखिए भारत के पास स्टॉक 2 साल यदि अकाल हो ना तो भी भारत की सरकार पर इतना स्टॉक है को फ्री में बांट के खिला सकती है। कौन बनाया? किसान ने पैदा किया इतना अनाज। जब किसान अनाज इतना पैदा कर सकता है तो और क्यों नहीं पैदा कर सकता है? अगर कोई अमीर आदमी है, कोई बड़ा आदमी है, क्या उसके पास एक धंधा है? नहीं। लेकिन किसान के पास एक धंधा है या नहीं है? है। क्या है? केवल धान लगा दो, धान, मक्का तो मक्का, गन्ना तो गन्ना, बस हो गया, खत्म, खेत में आया। लेकिन आप कभी सोचा है कि उसके पास क्या क्या धंधा हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। मान लिया जाए किसान है ना भैया। किसान तो खेती करता हो तो ऑटोमेटिक सब कोई जानता है, और करना भी चाहिए, वो करता है। लेकिन वो कभी सोचा है? सपोज दैट मान लीजिए एक गाय रख ले। वो कौन? किसान गाय रख ले। गाय क्या होगा भैया? वो 9 महीने में एक बच्चा देगी। अगर उसके पास 9 महीने बच्चा देने लायक नहीं है तो छोटा खरीद ले। छोटा खरीद ले तो छोटे तो आपको कम में मिल ही जाएंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अब अगर छोटा खरीदा तो जिस दिन बच्चा जन्म लेता है गाय का बच्ची, उस दिन से 18 महीने में, 18 महीने और 9 महीने, 28 महीने में वो बच्चा दे देगी हर हाल में। समझ ले, तीन मतलब कितना साल हो गया? 2 साल के अंदर वो क्या करेगी? 2.5 साल, समझ ले, 2 या 2.5 साल के बीच में वो बच्चा दे दी। अब कोई भी गाय ऐसा गाय नहीं है कि 2 से 3 लीटर दूध ना देती हो। समझ लेना, खेती हो रहा है उधर और गाय का दूध इधर। अपने जीवन में एक गाय लगभग 1 लाख लीटर दूध देती है। तो जोड़ लीजिए, अगर आप समझना बात को, जोड़ लीजिए अपने जीवन में 15 साल की जीवन होती है, कितने दूध लगभग देगी वो? 1 लाख के आसपास पहुंचाती है, पहुंचा रही है ना। तो आप जोड़ लीजिए कितना लाख दी एक गाय दूध, कितना? अगर आप 25 भी बेच रहे हैं दूध ना, 25 लाख हुआ या नहीं हुआ आपके खाते में? ऊपर से गोबर फ्री, आपको गोबर खरीदना नहीं पड़ेगा। गोबर कहाँ प्रयोग होंगे? खेत में। किसान के गोबर के पैसा बचेंगे नहीं बचेंगे? खेती से उत्पादन होगा, पैसे बचेंगे नहीं बचेंगे? बचेंगे। ऊपर से बच्चा दिया, बच्चा भी तो कितना दिन में तैयार हो जाएगा? 1 से 1.5 साल में तैयार हो गया। वो खेती हो कि ना हो, इधर से पैसा आ रहा है ना दूध से आपका? आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है भैया। अभी मैं नहीं कर रहा, केवल आप क्या पाल लें? गाय पाल लें।
आप क्या पाल सकते हैं? भैंस भी पाल सकते हैं। आप सोच लीजिए, भैंस का दूध तो महंगा आता है, गाय के दूध से भी ज़्यादा महंगा है। भैंस के गोबर भी ज़्यादा होते हैं, उसके दाम भी ज़्यादा आएंगे। भैंस पाल ले तो सोच लीजिए, उससे आपके दूध क्या बाढ़ आएगी तो भैंस मर जाएगी? क्या होगा? बारिश नहीं होगा तो क्या भैंस मर जाएंगे? अरे आपकी खेती मरेंगे, भैंस नहीं मरेगी, वो देते रहेगी। क्या? दूध बेचिए, अपने परिवार चलाइए मस्त में। किसान कैसे बर्बाद हुआ बताइए? किस में लगा होगा बताइए? थोड़ा खाद में थोड़ा पैसा लगा, बीज में लगा होगा तो भैया चलो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? डमाडोल नहीं होगी। साल में 2 बच्चा साल में 1 बार बच्चा देती है। जोड़ लीजिए, अगर वो 15 साल हुआ ना, 15 साल, कितना साल? 15 साल। 15 साल उम्र होती है गाय भैंस की उम्र, एक लगभग माना गया है, तो समझ लीजिए वो 12 बच्चा दे दिया। समझ लीजिए कितना? 12 बच्चा दिया। तो भैया अगर 55,000 में बेचा है तो 12 पच्चीस कितना हज़ार आ गया इसका? 60,000 आया कि नहीं आया? खेती छोड़ दीजिए, खेती में जो कर रहा है उसको करना ही है। ऊपर से अगर किसान खेती करता है तो गाय के चारे के लिए तो उसको टेंशन नहीं है टेंशन? उसके खेत से क्या निकल जाएंगे? खेत के कचड़े जो खेती में प्रयोग करता है ना, तो उससे घास निकलेंगे, गाय को खिलाए, है ना? पौधे के जितना अपशिष्ट बचेंगे, कचरे बचेंगे, कौन खाएगा? गाय भैंस। तो किसान के कहाँ नुकसान है बताइए? अगर कोई अमीर आदमी है, कोई धंधा कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है, क्या एक धंधा उसका चलता है क्या? उसके कई धंधे होते हैं भैया। तो किसान भी कई धंधे अपना लेना, उसके पास तो धंधा बहुत है। भेड़ पाल ले, भेड़ से क्या फायदा? दूध, घी बहुत महंगा बिकता है। भेड़ ऊन हो रहा है ना, ऊपर से मांस। वो तो मांस खाने वाले भी, इतना मांस महंगा हो गया। क्यों हो गया? क्यों हो गया? खाने वाला ज्यादा हो गया, मांग बढ़ी है। किसान के प्रोडक्ट की तो मांग बढ़ी है ना, दूध की मांग नहीं बढ़ी है। आप 1 ट्रक दूध पैदा करो ना, नहीं लेगा, डेयरी में डाल दीजिए और खाता चेक करते रहिए। आज किसान मोदी सरकार का पीएम योजना का मेरा पैसा डलाया है कि नहीं डला है? डला है कि नहीं? अरे उसके क्यों इंतजार करते? 6,000 है साल में, 2,000 इंतजार क्यों कर रहे हैं? 2,000 साल में कितना हज़ार? 6,000 देते हैं कि किसे? पीएम किसान योजना में। इससे भी फायदा है, ये तो आपका एक्स्ट्रा दिया है ना, इसको रहने दीजिए ना। आप पालिए ना, एक गाय आप पाल लिया, रोज 3 लीटर दूध, भैया 365 कितना? 1,000 लीटर के आसपास आया ना जी? आया कि नहीं आया? 25 रुपये जोड़ लीजिए, कितना हज़ार आया? 25,000 आपके खाता में पैसा आया। आया या नहीं आया? क्यों इंतजार कर रहे हैं? मेहनत करिए ना, सरकार की सपना भी पूरा हो जाएगी, किसान गदगद भी रहेंगे। आपके पास गाय खरीदने के पैसा नहीं है, मुर्गी खरीदने के पैसा है ना? है या नहीं है? बताइए, एक मुर्गी नहीं मिलेगा का? पड़ोसियों से ले सकते हैं, और मुर्गी पालने में कोई पैसा लगता है? हमारे क्षेत्र में तो देहाती मुर्गी होती है, उसको एक बार दे दीजिए, 10-12 बच्चे देता है, 3 से 4 महीने में छोड़ दीजिए, इधर उधर चर के आएगी, 6 महीने में आपको बड़ा एक मुर्गी 200-250 का। अगर एक मुर्गी 10 बच्चा पाल लिया, अरे 10 हटाना, 5 पाल लिया, है ना भैया? 200 रुपये दिया तो 5 दूनी 10, 6 महीने में 1,000 रुपये तो आ गया ना। क्या उसमें अब क्या लगाया? उसमें पूंजी लगाया क्या? बस डर किस बात की? रोज अंडे दे रही है, बच्चे भी खाएं, खिलाए भी दूसरे को। क्या इसमें एक्स्ट्रा आदमी की जरूरत पड़ेगी? मुर्गी चराने जाइएगा, उसी से हो जाएगा। किसान के पास क्या बकरी हो सकता है? बकरी धंधा होगा कि नहीं होगा? बकरी क्या करना? खेत में काम करने के बांध दीजिए उधर खेतों में। एक बकरी 6 महीने में कितने बच्चे? कोई बकरी 1 बच्चे देती है, लेकिन कोई 2 तो कोई 3, किसी किस्मत अच्छा रहता तो 4 भी होता है ना। किसान पूरा बड़ा खुश होगा कि नहीं होगा? होगा भैया। अब 4 बच्चे दिया,
कितने दिन में तैयार? साल। थोड़ा और बड़ा बनाना है उसको, थोड़ा और ज्यादा दाम लगाना, उसको 2 साल रख लीजिए। अगर आप 2 साल रख दिए, कितने बच्चे? 4 बच्चे, तो जोड़ लीजिए, वो लगभग 10,000 के आसपास आ जाएंगे। तो 40,000 तो आप कैसे आ जाएंगे? साल में 20,000 रुपये। किसान का आय डबल होंगे कि नहीं होंगे? खेती हो कि ना हो। हाँ, लेकिन कुछ बातें हैं, बीमारियां आती है, लेकिन छोटे छोटे बातों को हमको ध्यान देना है। ठीक है, छोटी छोटी बातों में ध्यान देना। क्या है कि बकरियां कभी कभी मरने लगती है, मुर्गियां मरने लगती है, तो भैया उसके रहने की व्यवस्था क्या होनी चाहिए? अच्छा, देखिए बरसात में कभी कभी बकरियां बहुत ज़्यादा मरती है, तो भैया क्या होती है ना कि बकरियां जब बरसात में खेतों से चर के आती है, और घर में भी क्या रहते हैं, क्या रहते हैं? कीचड़। घर में भी आपका क्या होगा? नमी होगा, भीगा होगा, और खेतों से भी भींगा है, तो बकरियां बीमार हो सकती है। चाहे हम ही लोग देख लीजिए, खेतों में हम लोग आते हैं, फिर घर में भी भींगा रहे, कैसा किचकिच लगता रहे, कैसा घर पता ही नहीं होता है। तो उसके लिए थोड़ा व्यवस्था कर दीजिए कि हमारा घर जो वो भींग करके आए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सूखा होना चाहिए। और सूखा कैसे रहे? छोटा छोटा लकड़ी के गट्ठे डाल दीजिए, वो कितना भीगेगा लेकिन कैसा रहेगा? सूखा रहेगा। बकरियां स्वस्थ रहेंगे। घर में बत्तख पाल लें, क्या दिक्कत है? इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम आपको देना थोड़ी है। बत्तख खरीद लीजिए 10, 3 से 4 महीने में तैयार। किसान की आय बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? ये आपकी जमा पूंजी है, समझ में आ रहा है ना? क्या होंगे? जमा पूंजी है ये। अब किसान कहे कि मैं खेती भर करूं, है ना, और मेरा आय दोगुनी हो जाए, तो असंभव है। और कोई भी सरकार आएगी, कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा, वो कार्य तब सफल होगा जब किसान जिसके लिए किया गया है वो आगे आए, और वो उस पर क्या करे? फोकस करे। अब आप देख लीजिए, फिलहाल में बाढ़ आया था, बाढ़ आया ना जी, सारे किसानों का खेती क्या हो गई? चौपट। केंद्र सरकार ने तो मदद की, 5,000 करोड़, कितना करोड़ का, है ना, लेकिन राज्य सरकार क्या कर रही पता चल? अब आने वाला दिन क्या होती देखिए, इंतजार कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, चल भाई कुछ मिल जाए। अभी कहाँ गए तो पता नहीं। केंद्र से तो पता चला कि इतना मदद हुआ, लेकिन किसानों के पास पहुंचा? पहुंचा? तो किसान अगर सरकार पर ही डिपेंड रहेगा ना, किसान सरकार पर ही डिपेंड रहेगा ना, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको अपने परिवार को आगे बढ़ाना है ना, अपने परिवार को बढ़ाना है कि अपने परिवार को बढ़ाना। जब परिवार बढ़ेंगे, गांव डेवलप होगा, गांव डेवलप होगा, क्या होगा? ब्लॉक डेवलप होगा, ब्लॉक डेवलप होगा, जिला होगा, जिला होगा, राज्य होगा, राज्य होगा, देश होगा, ही होगा। जितना मेहनत से हमारे भारत के किसान अनाज उत्पादन कर रहे हैं ना, दूध उत्पादन कर रहे हैं ना, हर किसान के घर में क्या होना चाहिए? 3 से 4 धंधे। आप समझ लीजिए, एक सुअर पाल लीजिए, किसान एक सुअर पाल ले। सुअर में कोई ज़्यादा मेहनत है क्या? रोज को पानी धोना पड़ता है क्या? नहीं, उसको पानी दे दीजिए, खुद नहा लेता है। याद रखिएगा, जितना वो कीचड़ जाती है ना, उतना सफियाना भी है। कौन? सुअर। उसको पानी छोड़ दीजिए, वो कीचड़ भी छोड़ दीजिए, उसको कीचड़ में पूरा नहाएगा, फिर साफ पानी में भी नहा लेगा। याद रखिएगा। अब बताइए, किसान को इससे दुगना कैसे होगा? एक सुअर 1 साल में 2 बार बच्चा देती है। कितने बार? 2 बार। और एक बार में 10 से 12 बच्चा देती है। एक किसान से बात किया जो सुअर पालता है, बोला भैया सुअर से क्या फायदा है? बोला कि 6 महीना में कितने बार? 1 बार बच्चा देती है, और इसका बच्चा को तैयार होने में अगर खाना इसको अच्छा मिल जाए तो 7 महीने में ये एक सुअर 4,000 का तैयार हो जाता है। कितना? 7,000, नहीं सॉरी 7 महीना में 4,000 का एक सुअर तैयार होता है। तो समझ लीजिए, 10 सुअर को उसका दिया एक बच्चा।
एक सुअर कितने बच्चा दिया है? 10। 10 मान लीजिए किसी कारण से 2 मर ही गया, कितना बचा? 8 बचा ना। सोच लीजिए 7 महीना में उसके पास 30,000 रुपया आएगा, तो भैया महीने कितना आया? 4,000 आया ना लगभग जी। और आप खेती कर रहे हैं तो अलग कर रहे हैं कि इसी के पीछे लगे रहिएगा? ये तो आपका पार्ट टाइम है, सुबह खाना दे दिए, शाम को खाना दे दिए। कब खाना देना है? जब खेतों से काम करके थक के आए हैं। उसको कोई खाना देने की जरूरत थोड़ी। आपके जितना अपशिष्ट बच्चे हैं, है ना, कितने बच्चे हैं? एक्स्ट्रा होंगे और आमदनी होगा तो खाना देने में भी क्या दिक्कत है? और ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप इसमें से एक ही सुअर पाल लें तो गाय पाल लें। भैया आपको जो सहूलियत हो वो पाल लें। आप किसान हैं ना, कृषि कर रहे हैं। कोई भी इंसान चाहे कितने भी आप पूंजीपति हो, अरबपति हो, बिजनेसमैन हो, उसके पास एक धंधा नहीं है। और किसान क्या है? एक धंधा। क्या धंधा अपना रखा है? साल में तो धान करेगा, तो गन्ना करेगा, या तो गेहूं करेगा। तो ऐसे धंधे से क्या होंगे? नुकसान ही ना होंगे। हर धंधा, याद रखिएगा, हर धंधा में क्या है? हर धंधा में क्या है? पैसा है, लेकिन उसके पीछे क्या करना होगा? मेहनत। तो किसान इन सबों से अपनी आय बढ़ा सकता है, जबकि इसके लिए क्या लगेंगे? कम पूंजी भी और मेहनत भी क्या लगेंगे? कम, खतरा कम। फिर किसान के पास डबल पैसे आएंगे। फिर आपके जो पूंजी होंगे वो क्या होते चले जाएंगे? 2 गुना। कभी बाढ़ से, कभी कीड़े से, कभी गर्मी से यदि मर भी जाए फसल ना, तो किसान की दिमाग स्थिति क्या हो नहीं होंगी? डोलेंगे ही नहीं। तब जाकर किसान क्या होंगे? सशक्त। किन्हीं को दिक्कत? किसान उतरा है तो फिर क्या करना पड़ेगा? मेहनत बहुत करना पड़ेगा ना भैया। एक धंधा से काम नहीं चलना है। और किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? देखिए, और एक चीज आपको बता दे रहा हूं। चलिए, अब देखिए, ये तो हो गया पशुधन के आधार पर। ये किस आधार पर हो गया? पशुधन के आधार पर। अब देखिए, किसान खेत में काम करता है, खेती लगाता है, तो उसे खेती में कैसे, देखिए अब हम लोग क्या लगा दिए? धान। धान के साथ तो कुछ नहीं लगा सकते, कपास लगा दिए। लेकिन याद रखिए, कपास और धान होने के बाद हम लोग क्या लगा सकते हैं इस पर? दाल। और दाल के लिए क्या होता है? ना पानी की ज़रूरत पड़ती है, ना खाद की ज़रूरत पड़ती है, ना ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। दालों को खेतों में क्या कर देने? आपको छिड़काव कर देने, छींट देने हैं। दाल के लिए क्या करने आपको? कोई मेहनत नहीं। अब आप देख लीजिए, हम लोग किसान हैं, है ना? समझना बात को, हम लोग खुद किसान हैं। किसान हम लोग खुद हैं, लेकिन दाल कैसे खरीद रहे हैं? दाल कैसे खरीद रहे हैं? 100 रुपये, 120 रुपये। जबकि हमारा दाल हमारे खेत में कैसे हो जाएंगे? फ्री में। हो गया नहीं होगा? अभी धान कटनी होगी, होगी ना? कटनी से पहले उस पर छिड़काव कर दीजिए। जिन खेतों में आप सब्जियां नहीं लगा सकते, मान लीजिए गेहूं लगाने हैं, गेहूं में सरसों को छींट दीजिए। होगा या नहीं होगा? तेल, हम तो किसान हैं, है ना भैया? कहने का किसान है। तेल खरीद कैसे रहे हैं? 200 रुपये लीटर। खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? क्या फ़ायदा हुआ किसान होने का? कैसे हमारी आय दुगनी होगी? गेहूं जहाँ पर छिड़काव हुआ, जहाँ पे गेहूं बुने हैं, वहाँ पे हम सरसों बुन दीजिए। गेहूं के साथ सरसों फ्री में हमारे खेत देंगे। और समझ लीजिए, हमारे घर में अगर तेल ना खरीदना तो 200 रुपये की बचत होगा कि नहीं होगा? हर घर में 200 रुपया
1 लीटर तेल हर घर में जाए, 2 परिवार हो फिर भी वो 1 लीटर तेल हर महीना पीता होगा ना जी। सब्जी के माध्यम से, लगाने के माध्यम से, या फिर किसी न किसी माध्यम से होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे परिस्थिति में किसान की पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? तेल का बचेगा। अब आप ध्यान दीजिए, मसाला खरीदता है, चलिए हमें दालचीनी सब जगह नहीं मिलता है, ये जगह जगह पर मिलता है, या और मसाले, लेकिन हल्दी तो सब जगह हो जाएगा, नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? उसके लिए क्या करना, एक कोने, खेत के छोटे से कोने में 5 फीट बाय 5 फीट में अगर आप डाल दिए हल्दी, हमको लगता है 1 साल से ऊपर खाइएगा। और हल्दी कोई बड़ा चीज़ है नहीं, हर महीना हमको लगता है हर घर में लगभग 1 केजी के आसपास हल्दी चलता होगा, है या नहीं है? हल्दी के पैसे बच गए। धनिया, ये तो हर जगह होता है, गेहूं के खेत में लगा दीजिए या कोई भी फसल लगाया है वहाँ पर डाल दिए, 2 महीने में धनिया हो गया आपका। धनिया खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसको? किसान को। फिर किसान की आय बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सोच के देखिए, आपको हल्दी नहीं खरीदने, समझना बात को, आपको दाल नहीं खरीदने, आपको तेल नहीं खरीदने, आपको क्या नहीं खरीदने? धनिया नहीं खरीदने। मिर्चा खेतों में लगाए ना, 2-4 पौधे लगा दीजिए, वहाँ से मिर्चा आ गया। अगर वो देखिए, मिर्चे के 2 महीने तो 2 से 3 महीने होते हैं, लेकिन कुछ को छोड़ते जाइए, वो पक जाए फिर उसको सुखा कर यूज कर सकते हैं हम लोग। तो मिर्चा ही नहीं खरीदना पड़ेगा। किसान की इससे बचत होगी। इससे क्या फायदा होगा भैया? देश में महंगाई नहीं बढ़ेगी। अगर सब किसान अभी तेल उत्पादन करता, 200 रुपये लीटर पहुँचता, महंगाई बढ़ती है तो यार देश की आर्थिक स्थिति और गड़बड़ाती है, याद रखना। हाहाकार मचता है, महंगाई। देखिए कितना महंगाई बढ़ा, किसके कारण बढ़ा है? किसान उत्पादन कम कर रहा है। किसान अब क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया। किसान क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया। उत्पादक क्या बन गया? उपभोक्ता। उपभोक्ता किसको बनते हैं? किन खाना खा बेटा लाला के। महंगाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना भैया? तो ऐसे परिस्थिति में किसान की आय दुगनी कैसे होगी? हमको अपने खेतों में, हम फसल उगा रहे हैं, लेकिन एक फसल से कुछ होने वाला नहीं है। अपने घर में बढ़ाइए, ऑटोमेटिक देश में महंगाई कम होगी। अब जब किसान के पास उत्पादन होंगे ना, तो बड़े बड़े गोदाम सेठ वाले लोग गोदाम में रख कर ही महंगाई नहीं बेच पाएगा। रख पाएगा? कैसे बेचेगा? किसान के पास, सबके पास ऑटोमेटिक होगा, तो महंगाई बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सरकार को मंगाना पड़ता है तेल। देखिए विदेशों से मंगाना पड़ रहा है ना, 200 रुपये सरसों के तेल, जो हम लोग फ्री में कर सकते हो, 200 रुपये लगा रहे हैं। बात समझ में आती है? ये तो स्थिति है। अब हमारे देखिए, हमारे कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ये कहावत आज 100% बैठती है। सपोज दैट, देखिए अगर घर की मुर्गी दाल बराबर क्यों कहा गया होगा? ये कहावत क्यों कहा गया होगा? अगर घर में मुर्गियां हो, है ना भैया, है या नहीं है? कोई मेहमान आया, सपोज दैट कोई मेहमान आया, या फिर आपको जरूरत पड़ी किसकी? दाल की। घर में मुर्गियां रही, क्या करोगे? खरीदोगे? अरे मारना, पैसा थोड़ी लग रहा है। मेहमान भी स्वागत, आपके मन भी खुश, घर में मंगा रहा, चल आज तो चिकन बना। इसलिए कहा गया घर की मुर्गी दाल बराबर। कोई कीमत नहीं होती है, आपके मेहमान स्वागत भी बच जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ हमको क्या करना है? सोच को बदलना है, और सोच के साथ क्या करना है? कार्य भी करना है। सोच बदलिएगा तो ऑटोमेटिक कार्य होंगे तो फिर हमारा सशक्त परिवार होगा। फिर परिवार जब सशक्त होगा तो बच्चे को क्या कर सकते हैं हम लोग? बढ़िया पढ़ा तो सकते हैं ना। अब जिस माँ बाप पास पैसा नहीं है, वो कहाँ से बच्चे को बड़े पढ़ाएंगे? इसलिए सरकार कितनों कुछ करे, जब तक हम आगे नहीं आएंगे। सरकार लाके हमें क्या कर दे बताइए? घर बना दे,
सब खाना राशन दे ही रही है, सब कुछ कर दे, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक अपने आप में सशक्त नहीं होंगे, अपने सोच को नहीं बढ़ाएंगे। हमारा हर नागरिक का कर्तव्य है कि हमको देश को कैसे करना है, आगे बढ़ाना है। देश कैसे आगे बढ़ेगा? जब एक किसान बढ़ेगा आगे, जब एक परिवार बढ़ेगा आगे। आज खाद बीज सबका रेट तो बहुत बढ़ा है, लेकिन देखिए पशु अगर हम लोग पाल रहे हैं ना तो हमारे खेतों के लिए फायदा होगा। फायदा क्या होगा कि जितने भी खाद खरीदने होंगे उसे क्या होगा, कम। आज तो सरकार क्या, सभी लोग आजकल देखिए हमारा भूमि क्या हो गया, हमारा भूमि क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। किससे किससे नष्ट हो रहे हैं? रासायनिक खाद से। अब हमें क्या जरूरत है, जैविक खाद की। जैविक खाद कहाँ मिलते हैं भैया? हमारे अपशिष्ट में, हमारे अपशिष्ट जैसे कचड़े में, गोबर में, समझ में आ रहा है ना? हमारे अपशिष्ट क्या हो गए, हम लोग जितने घर के कचड़े हैं कहाँ डाल दें, गड्ढे में डाल दीजिए, उसमें गोबर डाल दीजिए, ऑटोमेटिक वो जैविक बनेगा, फिर उसे सीधे खेत में प्रयोग कीजिए। खेत में उत्पादन भी ज़्यादा, हमारे खेत की उर्वरक भी बढ़ गया और हमें बचत भी हो गई, तो जाके किसान की डबल आय होगी, अन्यथा नहीं हो पाएगा। सरकार कोई आज प्रयास थोड़ी कर रही है, सरकार तब से प्रयास कर रही है जब से भारत आज़ाद हुआ तब से। लेकिन किसान की दुर्दशा क्या है? क्या है किसान की दुर्दशा? क्या है? स्थिति डमाडोल है, समझ में आ रहा है ना? इसलिए सरकार कितना कुछ करे, हमें अपने से भी कुछ करने हैं, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए। मान लिया जाए, सपोज दैट, देखिए इसी क्रम में किसी हमारे एक भाई को, किसान के बच्चे को मान लिया जाए इतना आमदनी है, कोई ना कोई आधार पर उसका आय डबल है और उसी आधार पर उसको एक सर्विस भी लग जाती है, तो उस पर तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चार चांद लग जाएंगे उसके परिवार में। कैसे? इनकम क्या हो जाएंगे, डबल, फैसिलिटियाँ भी क्या हो जाएगी, डबल। हर कोई पढ़ रहा है ना आगे बढ़ने के लिए, बड़ा बनने के लिए। तो बड़ा कब बन सकते हैं? जब घर क्या होगा, मजबूत। इसलिए हर किसी को क्या करना पड़ेगा, अपना आय बढ़ाने के लिए अपना जो काम है सो करना पड़ेगा। किन्हीं को दिक्कत?